सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आई एम श्योर कि आपने अब तक तो चारों तरफ न्यूज में पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए और मैं आपसे ना थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूं कि आखिर ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है या फिर ये कैसे काम करता है, क्या क्या ये कर सकता है और आखिर एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे ना मेरे को याद आता है कि मैंने करीब 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर, जहां पे व्हाट्सएप ने खुद कंफर्म किया था कि काफी यूजर्स को टारगेट किया गया था इसी पेगासस स्पाईवेयर की मदद से। और अब दोस्तों यहां पे ये चीज दोबारा सामने निकल के आती है, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें इसी पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। अब यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एनएसओ ग्रुप की, जो कि एक इजरायली टेक फर्म है और बेसिकली दोस्तों यहां पे ये साइबर रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है। इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है इसके 3 फाउंडर्स से, जिनके जो फर्स्ट नेम है दोस्तों वो थे नीव, शैलेव और उमरी। अब यहां पे दोस्तों ये जो एनएसओ ग्रुप है इसने एक ऐसा स्पाईवेयर बनाया जिसका नाम है पेगासस। ये पहली बार 2016 में हमको सुनने को मिला था और अब दोस्तों ये जो भी रिसेंटली चीजें दोबारा निकल के आई है ना, यहां पे ये हमको बताता है कि आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब देखो बात क्या थी कि इसको जो ओरिजिनल दोस्तों डिजाइन किया गया था वो तो किया गया था इसलिए कि जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर दोस्तों ये जो खुफिया एजेंसीज वगैरह होती हैं ये टारगेट कर सके बैड एलिमेंट्स के ऊपर, ये दोस्तों टारगेट कर सके फॉर एग्जांपल टेररिस्ट वगैरह के ऊपर, और उनकी तरफ से जो भी जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह इनको मिल जाए, उन पे ये लोग स्पाई कर सकें और ऐसे में समाज का पूरा भला हो जाए। लेकिन अभी एक रीसेंट रिपोर्ट दोस्तों निकल के आती है जो बताती है कि शायद गवर्नमेंट्स ने इसके अलावा भी इस पेगासस स्पाईवेयर को यूज किया है अलग अलग लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए। अब आखिर दोस्तों ये चीजें काम कैसे करती हैं, तो देखो हमें समझना होगा कि कोई भी कोड है या कोई भी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी अगर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है उसमें आपको अलग अलग बग्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो बग्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक दोस्तों जो बग्स होती हैं वो हो सकता है ऐसी हो कि भाई आप जो है फॉर एग्जांपल अपने फोन का कैमरा ओपन कर रहे हो और वो कैमरा ओपन नहीं हो रहा है भैया, उसमें क्रैश कर गया है, उसमें कोई फीचर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो बग्स होती है जो कि यूजर एक्सपीरियंस को खराब करती हैं, इसमें इतना कुछ मतलब मेजर इशू नहीं होता है, भाई कंपनी इनको फिक्स कर देती है, बाद में आपको जो एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों हम बात करते हैं बग्स की जो कि जुड़ी होती हैं सिक्योरिटी से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है अगर उनको ठीक टाइम पे जो है वो हैंडल नहीं किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो या गूगल हो, ये दोस्तों पैसा देती है उन एथिकल हैकर्स को, उन रिसर्चर्स को जो इन कंपनीज को इन बग्स के बारे में रिपोर्ट करते हैं कि भाई देखो आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यहां पे ये सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। अब सीन दोस्तों क्या है, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो एनएसओ ग्रुप है वहां पे भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वहां पे भी बहुत सारे एथिकल हैकर्स वगैरह बैठे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ऐसी बग्स को दोस्तों ढूंढते हैं, ऐसे लूप होल्स को ढूंढते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को या एप्पल को। वो इस चीज को अपने तक रखते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने टूल्स के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे दोस्तों एक और चीज ये भी निकल के आती है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफी जो ऐसे बाकी दोस्तों जो है वो डेवलपर्स हैं या जो बाकी ऐसे कोडर्स हैं जो इन बग्स को ढूंढते हैं, ये उनको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा देगा उस बग को बताने के लिए, उससे ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं और ये बग की सारी इंफॉर्मेशन अपने तक ले लेते हैं। तो मतलब इनके पास में कई दोस्तों ऐसी बग्स होती हैं, कई ऐसे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते हैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए जो कि उस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता होते, और इन्हीं को हम कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट्स या फिर जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। अब यहां पे इसका नाम कैसे निकल के आया है जीरो डे, बिकॉज आज मान लो कि यार एप्पल के सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है जो मुझे तो पता है कि क्या है, लेकिन एप्पल को खुद को ही नहीं पता, तो एप्पल के पास में उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है भाई, इट्स जीरो डे। इसलिए दोस्तों यहां पे इनको बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। और यहां पे ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये ऐसे ही दोस्तों अलग अलग एक्सप्लॉइट्स का फायदा उठाता है किसी भी इंसान के फोन को हैक करने के लिए।
अब यहाँ पे दोस्तों देखो, एक ना स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कहीं से भी अगर हम बात करें हैकिंग वगैरह की, तो एक शुरुआती एक पॉइंट तो होता ही है। अब देखो, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि किसी के जो है वो होटल रूम में कैमरा लगा दिया और माइक वाइक फिट कर दिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक्सेस चाहिए। या फिर हमने देखा है कि यार किसी के फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, तो उसके लिए आपको हो सकता है उसका फ़ोन चाहिए थोड़ी देर के लिए, फिर आपने जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उसको फ़ोन वापस दे दिया, उसके बाद में वो फ़ोन जो है वो आपके काबू में हो गया। आगे चल के दोस्तों हम बात करते हैं कि फिशिंग अटैक्स जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए, कि भाई अभी ऐसे में आपके पास में कोई ईमेल आया, उस पर कोई लिंक था, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, तब जाके आप उस चीज का शिकार हो गए। लेकिन यहां पे दोस्तों जो बहुत ही खास बात है और जो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल चीज है पेगासस स्पाईवेयर की, वो ये है कि ये जीरो क्लिक टेक पे काम करता है। यानी कि जो टारगेट है जिसको आपको हैक करना है, जिसके फोन में आपको जो है दोस्तों स्पाई करनी है, तो आपको कुछ उससे करवाने की जरूरत ही नहीं है। एक मिस्ड कॉल, एक व्हाट्सएप का मिस्ड कॉल या एक एसएमएस या ऐसे दोस्तों, बस सिर्फ एक मतलब आपकी तरफ से इनिशिएट किया गया एक्शन, जिसमें उस यूजर की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको कुछ क्लिक करना पड़े समथिंग, वो सीधा उस फोन को निशाना बना सकता है। वैसे में आपका सवाल यह है कि निशाना बन गया, लेकिन उसके बाद में क्या क्या पॉसिबल है? दोस्तों क्या कुछ नहीं पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जितना आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं, उतना ही जिसने आपके फोन को टारगेट किया है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, और कहीं शायद उससे ज्यादा ही कर सकता है। मतलब आपके फोटोज, आपके वीडियोस जो आपने फोन में स्टोर किए हैं, आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस, सारी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स, उनके रिकॉर्ड्स, वो आपके माइक को एक्सेस कर सकते हैं सुनने के लिए कि आप कहां बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं। रिमोटली आपके कैमरा को यूज कर सकते हैं, आपकी दोस्तों लोकेशन को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली समझ लो कि क्योंकि फोन जो है वो हमेशा हमारी जेब में होता है, तो टेक्निकली जहां पे दोस्तों जो पावर है पेगासस स्पाईवेयर की, वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अभी खैर यही दोस्तों कुछ सीन निकल के आ रहा है, बार बार सामने बातें निकल रही हैं, अलग अलग जो है वो दोस्तों बीच में इल्जाम भी लगे हैं। व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप को सू भी कर दिया था। एनएसओ ग्रुप दोस्तों जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली पेगासस स्पाईवेयर है, ये गवर्नमेंट्स को बेचता है और ये बहुत ज्यादा उसके बदले फीस भी चार्ज करता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया मैंने जो है वो खरीद ली और मैंने आपके फोन को हैक कर लिया है, कोई आपस में करता रहे। यहां पर दोस्तों ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है गवर्नमेंट्स के लिए, जिसके लिए जो है वो एनएसओ इसको बना के देता है गवर्नमेंट्स को। और अब यहां पे सीन निकल के आया है कि रिपोर्ट्स आ रही है अलग अलग, कोई क्लेम नहीं है और मैं दोस्तों पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट से कहती है कि गवर्नमेंट्स ने अलग अलग लोगों को टारगेट किया गया है दुनिया भर में इसी पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। अब यहां पर दोस्तों 5 खास बातें हैं जो इस पेगासस स्पाईवेयर को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। मैं आपसे बात करता हूं उन 5 बातों के बारे में और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको लगे, मतलब क्या आप पेगासस का शिकार हो सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहां पर दोस्तों पहली बात तो हमने कर ली थी कि ये जो है वो जीरो क्लिक के हिसाब से काम करता है। मतलब जो टारगेट है उसको खुद से कुछ, मतलब उससे हमको एक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसके फोन तक हमको पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल या एक एसएमएस या एक आई मैसेज जो है उसके चलते भी दोस्तों ये अपने आप इनिशिएट हो जाता है और ऐसे में उसके फोन में जाने के बाद में अपना पूरा काम कंप्लीट कर देता है। यहां पर दोस्तों इसी के बाद जो दूसरी चीज है वो है कि एक बार अगर किसी के फोन में ये पेगासस स्पाईवेयर आ गया तो उस यूजर के लिए इसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब वो खुद इंसान कभी पता लगा ही नहीं पाएगा कि उसके फोन में ऐसा कोई स्पाईवेयर भी है क्या, तो उसे पता भी नहीं चल पाएगा। तो डेफिनेटली और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मतलब अदरवाइज मान लो कि कोई आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरे फोन में जो है वो ऐसा स्पाईवेयर आ गया है, तो आप जो है उससे बच सकते हैं, आप फोन फेंक देंगे, तोड़ देंगे, नया फोन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे यूजर को कभी पता ही नहीं चल पाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है। मतलब अगर इसको ऐसा लगे कि भाई अभी इस यूजर के पास में मैं पहुंचा था, टारगेट के ऊपर जो भी स्पाइंग करनी थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा टास्क पूरा हो गया है। अब कहीं मान लो वो फोन जो है वो फॉरेंसिक लैब में जाता है और अगर पता लगाए कुछ तो मतलब अगर मालूम चले कि हाँ एक हफ्ते के लिए स्पाइंग करनी थी, एक हफ्ता हो गया है, तो अब जो है वो सीधा अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है। या फिर अगर वो अपने कमांड सेंटर से कम्युनिकेट ना कर पाए तो भी अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक और चीज है वो है कि ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए काम करे ऐसा नहीं है, ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ही काम करता है। मतलब यहां पे दोस्तों दुनिया में लगभग लोग ये दो ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आज की डेट में, मोटा मोटा अगर हम देखेंगे। और यहां पे हम अक्सर आईफोन्स को बहुत सिक्योर मानते हैं, लेकिन पेगासस स्पाईवेयर iOS के ऊपर भी इफेक्टिव है जितना कि ये एंड्रॉइड के लिए इफेक्टिव है। तो टेक्निकली ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, इसीलिए और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और यहां पे एक और दूसरा जो पॉइंट है खतरनाक इसके होने का, वो ये है कि ये कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करता है।
मतलब हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप की चैट इंक्रिप्टेड है, ये है वो है, दोस्तों ये कर्नल लेवल पे काम करता है। मतलब आपके फ़ोन का पूरा जो कंप्लीट कंट्रोल है वो जो मिल जाता है दोस्तों, जो भी इंसान जो है वो टारगेट कर रहा है किसी को, तो मतलब कंप्लीट एक्सेस दे देता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या आप इसका शिकार हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो यार। एक आम आदमी को मतलब कोई क्या ही कर लेगा आपको, अगर कोई टारगेट कोई करता भी है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई एंड टूल की, जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल में ले रही है। तो ऐसे में एक आम आदमी को ट्रैक किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ना के बराबर लगती है। और अगर कोई ट्रैक कर रहा है तो कैसे इससे बचा जा सकता है? देखो, एक ही सोल्यूशन है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो। बिकॉज आज की डेट में दोस्तों इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और सोल्यूशन होगा। मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो, वही एक सोल्यूशन होगा कि भैया स्मार्टफोन आपने यूज़ ही नहीं किया। अदरवाइज आप नंबर चेंज कर लोगे, फ़ोन को रीसेट कर दोगे, दोबारा हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अपना फ़ोन कैरी मत करो। किसी से मिलने जा रहे हो तो फ़ोन अपने पास मत रखो, वरना उसका माइक, कैमरा वगैरह चीज़ें ऑन हो सकती हैं। 50 चीज़ें हैं। तो एक सिंपल सोल्यूशन है कि फ़ोन को लो, 4 टुकड़े करो, डालो कचरे के डब्बे में। इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि पेगासस स्पाईवेयर जो इतना सोफिस्टिकेटेड टूल है, इससे बचने का कोई भी तरीका हो सकता है। दोस्तों वैसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिए, ज़रूर सब तक फैलाइए। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचेगी और सब जान पाएंगे इसी पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।